हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी चंदा मामा और बंदर मामा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बंदर मामा रहते थे। बंदर मामा बहुत शरारती थे और गांव के बच्चों के अच्छे दोस्त भी। वे रोज बच्चों को हंसाने और उनके साथ खेलने आते थे। रात होते ही जब गांव के सारे बच्चे सोने चले जाते तो आसमान में चंदा मामा निकल आते। चंदा मामा अपनी ठंडी और प्यारी चांदनी से धरती को रोशन कर देते थे। गांव के बच्चे जब सोते तो अक्सर चंदा मामा को देखकर सोते और बंदर मामा के साथ दिन में की गई शरारतों को याद करते। एक दिन बंदर मामा ने सोचा, क्यों ना मैं चंदा मामा से मिलूं। बंदर मामा को चंदा मामा बहुत दूर लगते थे, लेकिन उनकी चंचलता कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर चांद तक पहुंचने की कोशिश की। वे कूदे, फांदे और उछले, लेकिन चंदा मामा तक पहुंच नहीं पाए। बंदर मामा को उदास देखकर चंदा मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, बंदर मामा, तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, पर न तो तुम मेरे पास आ सकते हो और न मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा आसमान से तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी शरारतों पर मुस्कुराता भी हूँ। इस पर बंदर मामा बोले, चंदा मामा, अगर आप इतने दूर हैं तो हम दोस्त कैसे बन सकते हैं। तब चंदा मामा हंसकर बोले, हम दोस्त हैं बंदर मामा। जब तुम बच्चों को हंसाते हो तो मैं भी आसमान से तुम्हें देखकर खुश होता हूँ। तुम्हारी हर शरारत में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब बच्चे सोते हैं तो मैं अपनी चांदनी से उनके सपनों को रोशन करता हूँ। इस तरह हम दोनों आपस में भी दोस्त हैं और बच्चों के भी दोस्त हैं। बंदर मामा ने चंदा मामा की बात सुनी और खुश हो गए। उन्होंने समझा कि दोस्ती का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल में होना है। उस दिन के बाद बंदर मामा और चंदा मामा ने मिलकर बच्चों के लिए खुशी और सपनों की दुनिया बनाई। बंदर मामा दिन में बच्चों के साथ खेलते और चंदा मामा रात में उनके सपनों को रोशन करते। और इस तरह चंदा मामा और बंदर मामा ने हमेशा के लिए बच्चों की दुनिया को सुंदर बना दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में होना है। तो बच्चों, आज की मेरी ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाती रहूं। ओके, बाय।